प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। पर्सनली बाबू चल रहा है आपका 5D। अब देखिए 5D में क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, बहुत इजी क्वेश्चन सवाल दिया। देखिए बहुत इजी दिया है। आप सिर्फ धैर्य रखिए, धैर्य से लगाते जाइए, आपका सब सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपका दिया क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया बाबू, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग। कभी भी ऐसे सवाल कह रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले प्रथम पद सार्वधातुक मान लीजिए और कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 7, प्रश्नावली है 5D। देखिए माना, इतना तो हमेशा कर लिया। देखिए माना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है भाई, ए है। क्या है? ए है। ठीक है। सार्वधातुक क्या है? देखिए सार्वधातुक आपका है डी। क्या है? डी। ठीक बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कह रहा हो देख लेते हैं। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। कितने पदों का? 8 पदों का। तो देखिए पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है, देखिए क्या, अगर 8 पदों का योग, देखिए वो क्या कर रहा है, 8 पदों का योग, 8 पदों का योग कितना कह रहा है? 64 है। कितना है? 64 है। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है यस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। कह रहा है 8 पदों का योग, यानी यस एन का मान दे दिया, कितना दिया है? 64। चलिए देखिए 64, 8 पद कह रहा है तो एन का मान है। एन का मान कितना दिया बच्चों? 8 दिया है बट्टे 2। कोष्टक में जाइए, 2a, ए का मान तो दिया नहीं भाई, ए का मान ए ही है, प्लस एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान पता नहीं, हमको निकालना है भाई, डी भी निकालना है। हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या हमको। यहाँ देखिए हम काट रहे हैं, कट जाएगा, 2 चौका 8, यानी आपका आ गया 64। 4 कोष्टक में आ गया आपका 2a प्लस 8 में से जाएगा 7d। ठीक है बच्चों। अब देखिए 4 से इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो आपका हो जाएगा 64 बटे कितना? 4 बराबर कितना बचा आपके पास? 2a प्लस 7d। हो गया। भाग दे दीजिए, 4 से आप भाग में कितना जाएगा? 16। कितना जाएगा? 16, यानी आपका आ जाएगा 16 बराबर 2a प्लस 7d। आप इसको सीधा कर दीजिए। देखिए आपका हो जाएगा 2a प्लस 7d इक्वल कितना जाएगा? 16। हो गया। समीकरण नंबर आपका हो गया 1 बच्चों। कितना हो गया? 1। ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे क्या कर रहा है, फिर आपसे कह रहा है 19 पदों का योग 361 है, तो उस, ठीक है, उस श्रेणी के n पदों का योग निकालिए। तो सबसे पहले बाबू हमें n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। हमारे पास कुछ है? कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और d निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए a क्या निकालेंगे? a और d। चलिए आगे कह रहा है आपसे कितने पदों का बाबू? 19 पदों का। देखिए फिर आगे लिख लेते हैं, हाँ ऊपर 19 पदों का योग। देखिए पदों का योग। अब हम 2 बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला हमने लिख दिया पहले से ही। देखिए क्या फार्मूला, यस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। अब देखिए यस एन का मान दे दिया, कितना दे दिया था? दीजिए हमको 361। 361 बराबर एन बाई टू होता है ना, एन बाई टू, यानी एन का मान कितना है? 19/2 हो जाएगा। 2a प्लस एन का मान 19 माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपका है। हमने फार्मूला नहीं लिखा, डाल लगा दिया। ठीक है भाई, 2 से इसमें गुणा कर लीजिए, हो जाए गुणा ना। देखिए कटेगा नहीं तो गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा 361 गुणे 2। ये हो गया बराबर आपका कितना है? 19 है। क्वेश्चन में आ जाइए 2a प्लस, ठीक है बच्चों, देखिए 19 में से कितना जाएगा? 18। कितना जाएगा? 18। 18d हो जाएगा ना। अब उसमें कितना कॉमन है बताइए हमको? 361 गुणे 2 को ऐसे रहने दे, कटने में आसान हो जाएगा। देखिए 19, इसमें कितना कॉमन है? 2 कॉमन ले लिया आप, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। क्या बचेगा? a प्लस और 2 9 18, यानी 9d। हो गया। अब क्या करते हैं, इससे इसमें भाग कर देते हैं। देखिए भाग भाग कैसे जाएगा भाई? 361 गुणे 2 बटे कितना हो जाएगा बताइए? 19 गुणे 2 बराबर आपका कितना है बच्चों? a प्लस 9d है आपके पास। क्लियर। अब देखिए काट लेते हैं, 2 से इसे काटेंगे, हो जाएगा 19। 19 में क्या होता है? 361। कितना होता है? 361। ठीक है आपको। अब आपका आ जाएगा यार, देखिए 19 इक्वल a प्लस 9d। हो गया आपका। सीधा कर दीजिए इसको, a प्लस 9d बराबर कितना भाई? 19। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए समीकरण 1 को इसके नीचे रख लेते हैं। समीकरण 1 आपका है क्या? देखिए बराबर है, बराबर नहीं है ना, तो आपको बराबर करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम ए वाले को बराबर कर लेते हैं। यहाँ ए के आगे 2 है, यहाँ ए के आगे कुछ है नहीं है ना,
तो क्या करते हैं, समीकरण 2 में ए से गुणा करने पर, कितने से, ए में 2 से, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में कितने बाबू, 2 से, कितने से, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा, देखिए यहाँ 2 है इसके आगे ना भाई, और इसके आगे कितना है, 1, तो 1 से करेंगे नहीं, चलिए 2 से गुणा कर लेते हैं। 2a प्लस 9 दूनी 18d, 2 से करना है 9 दूनी, और सॉरी 19 दूना 38, समीकरण नंबर 3 बन गया ना। अब क्या करते हैं, 1 के इसके नीचे ले आते हैं, 1 है कहाँ भाई आपका, यहाँ है, देखिए क्या है, 2a प्लस 7d बराबर कितना है, 16, समीकरण नंबर कितना है, 1। घटा लीजिए आप, क्या करने पर, घटाने पर देखिए घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने, माइनस माइनस माइनस, 2a में से 2 जाएगा तो कैंसिल हो गया, 18 में से 7 जाएगा 11d, कितना जाएगा बच्चों, 11d बराबर, ठीक है। यहाँ घटा लीजिए, देखिए 8 में से 6 जाएगा 2, और 3 में से जाएगा नहीं 22, कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक। तो थोड़ा ऊपर आ जाते बाबू, देखिए ऊपर, अब ऊपर जगह तो नहीं दिख रहा है, अच्छा देखिए हाँ जाएगा थोड़ा सा, देखिए हम कर गया है, क्या आ गया आपका 11d, 11d बराबर कितना है 22, d अपनी जगह रह गया। अब क्या करेंगे, 22 में हम इससे क्या करेंगे, 11 में भाग दे देंगे, देखिए 11 से हम 22 में भाग दे देंगे ना, तो देखिए 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, यानी d बराबर आपका आ गया 2, कितना आ गया 2। अब d का मान कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, जहां छोटा दिखे, छोटा हमको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसे रख लीजिए। देखिए d का मान लिख दीजिए, d का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, आप वो लिख लीजिए। देखिए समीकरण 2 आपका क्या है, a प्लस 9d बराबर 19 है ना, तो रख लीजिए। देखिए a प्लस 9d बराबर कितना है, 19 है, हो गया 19। अब देखिए a प्लस 9 गुणे d का मान 2 बराबर 19 है, a प्लस 9 दूनी 18 आ गया, कितना आ गया, 18 बराबर कितना, 19, यह प्लस हो जाएगा माइनस, यानी a बराबर आपका हो जाएगा 19 माइनस कितना, 18, तो a बराबर 1, यानी a का मान कितना आ गया है, 1 आ गया, और d का मान कितना आ गया। अब आपसे कह रहा है a और d का जब मान आ गया, आपको निकालना है n पदों का योगफल, यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए n का मान, ठीक है। अब देखिए n का मान कैसे निकलेगा, हमें निकालना क्या है, n पदों का योगफल होगा, चलिए देखते हैं कितना हो गया, खुद देखिए यहाँ साफ कर लेते हैं, यहाँ लगाने के लिए a और d का मान हमको पता चल गया है ना, आप देख लेते हैं। चलिए हमें निकालना है n पदों का योगफल, भाई देखिए कैसे निकलेगा, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसमें कह रहा है कि n का मान n ही है, देखिए n पदों का योगफल निकालना है ना। अब देखिए n पदों का योगफल क्या होगा, n पदों का योगफल हमको ये निकालना है भाई, कैसे निकलेगा, देखिए हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा वही है, यस n बराबर n/2 कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा। देखिए अब इसमें कह रहा है कि ठीक है n का मान n ही है, n का मान n ही रहेगा। देखिए लगाते हैं, हमें n पदों का योगफल निकालना ना, तो भाई देखिए n का मान क्या रहेगा, n ही रखिए बटे 2, 2 इंटू a का मान हमको पता चल गया है, a का मान कितना बच्चों 1 है, रख लीजिए a का मान 1 प्लस n का मान कितना है बताइए हमको, n का मान n है -1, और d का मान कितना आ गया है 2 आ गया है, रख लीजिए इसको। देखिए आपका हो जाएगा n बटे 2, 2 से गुणा कीजिए, 2 करने 2 प्लस इधर गुणा करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा। भाई देखिए अब आपका यहाँ +2 है, यहाँ क्या है -2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आ गया n बटे 2, क्वेश्चन में क्या बचा है 2n बचा है ना, इसको सीधा कर लीजिए। देखिए आज काफी गर्मी है भाई, देखिए n बटे 2 गुणे 2n है ना, तो भाई देखिए 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, n से n में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा n स्क्वायर, हो गया क्लियर। यानी देखिए आपका आंसर क्या आ गया n स्क्वायर। सवाल तो बहुत ईजी है ना वो, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन सवाल में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। देखिए कैसे बाबू, आपसे कह रहा है 200 लट्ठों
यानी 200 कोई बंडल हो लकड़ी का हो, यानी 200 लकड़ी के बोटे हो या लट्ठा रखा हो, ठीक है 200। आपसे कह रहा को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति 20 लट्ठे की हो, यानी जो सबसे नीचे रखने वाली ये 20 लट्ठे, देखिए ये पंक्ति आपकी क्या बच्चों, पंक्ति इसमें 20 हो, कितने हो 20 हो। इसके बाद वाले में क्या कह रहा है, यानी कह रहा है पहले वाले सबसे नीचे वाली में 20 हो। भाई सभी लोग घर पे कुछ चीजें रखते हैं तो जो तही होती है वो आपका चौड़ा आकार का होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसको पतला करते जाते हैं। देखिए पहले पंक्ति में क्या है 20 लट्ठे, उससे ठीक है उससे अगले वाली यानी इसके ऊपर वाले में 19 है, इसमें 20, इसमें 19, फिर कह रहा है आपका इसमें कितना है 18 है, फिर आपका इसमें कितना है 17, यानी ऐसे ऐसे करते ये रखता जा रहा है, कोई चीज है ऐसे लट्ठों को रखता जा रहा है। यानी पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरे में 18, ठीक है ऐसे रख रहा है। आगे देखिए कह रहा है आकृति में दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया है, किताब में देखिए बाबू। कह रहा है यह 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, बहुत ही सवाल दिया है। कह रहा है इस प्रकार रखने से 20, 19, 18 इस प्रकार से रखने पर कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी, यानी हमें पूछ रहा है यन का मान, क्या पूछ रहा है बाबू यन का मान। अब कह रहा है फिर सबसे ऊपर वाली पंक्ति में जब आपको यन का मान ज्ञात हो जाए तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं। भाई कम लट्ठा आएगा क्योंकि पहले 20 हो रहा, 19 हो रहा, 18 हो रहा, 27 से घटता जाएगा। तो देख लेते हैं बहुत ईजी सवाल आपका दिया, कैसे देखिए ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या मानेंगे हम, माना चलिए देखिए पहले हम देखते हैं पहले पंक्ति, ठीक है पहले पंक्ति में, ठीक डाल दे लेंगे पहले पंक्ति में, पहले पंक्ति में, पहले पंक्ति क्या लिखेंगे, देखिए पंक्ति में लट्ठों की संख्या, किसकी संख्या, लट्ठों की संख्या, देख रहे लट्ठे, चलिए लट्ठे क्या है, लट्ठे कितने हैं पहले पंक्ति में 20 है, कितने बच्चों 20 है। दूसरे पंक्ति में कितने बताइए, दूसरे पंक्ति में लट्ठे 19 है। तीसरे में बताइए, तीसरे पंक्ति में, तीसरे पंक्ति में कितने हैं 18 लट्ठे, कितने हैं 18, ठीक है। इस प्रकार देखिए क्या बनता है, एक श्रेणी बन रहा है, क्या बन रहा है वो श्रेणी बन रहा है। चलिए देखिए इस प्रकार क्या लिख देंगे, इस प्रकार बनी श्रेणी, क्या है बनी श्रेणी, क्या श्रेणी बन गई है देखिए हमारी 20, 19, 18, ठीक है। आपके कितने लट्ठे हैं पूरे बताइए हमको, 200 लट्ठे है ना, 20, 18, 17 डॉट 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 ऐसे बनता जाएगा। अब देखिए हमें तो श्रेणी तो बन गए, अब जब हमको श्रेणी मिल गया है तो हम इससे क्या करेंगे ए और डी निकाल लेंगे, उसके बाद अपने आप ये निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तब फिर देखते हैं क्या है। देखिए ए का मान प्रथम पद होता है कितना है 20, डी का मान 19 माइनस 20, भाई ये तो होता है इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा -1 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, यन का मान निकालना है, ठीक है क्या निकालना है, यन का मान निकालना है। यस यन का मान कह रहा है, यस यानी कुल लट्ठों की संख्या दे दिया है, कितना दिया था ये, कुल लट्ठों की संख्या 200 है, कितना है 200, यस यन बराबर 200। और हमें निकालना क्या है यन, यानी कितनी पंक्ति बनेगी, पंक्तियों की संख्या निकालना है। चलिए हमारा फार्मूला होता है यस यन बराबर यन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1, कैसे यन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए ऊपर लगा लेते थोड़ा, देखिए यहाँ यस एन का मान दिया है, कितना दिया बच्चों, यस एन का मान 200, कितना आ गया है 200 बराबर एन का मान हमको निकालना है, क्वेश्चन में आ जाइए 2 इंटू ए का मान हमारे पास है 2 इंटू ए है ना, ए का मान कितना है 20 है और डी का मान -1 है। चलिए देखिए यहाँ 20 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -1 है, ये आपका दिया है। देखिए लगा लेते हैं, 2 से गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा 400 बराबर एन है आपके पास, गुणा कर लीजिए 20 दूना 40। भाई देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस मान से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा माइनस। अब भाई 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा एन हो जाएगा ना। अब देखिए फिर माइनस मान से गुणा करेंगे प्लस 1 करने 1 हो जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए क्या है कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो जाएगा तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ऐसे देखिए 400 बराबर एन कोष्टक में 40 में से घट जाएगा, सारी घटेगा नहीं, देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा 40 से 41 माइनस एन। अब बुरा कर लीजिए, अब क्या हो जाएगा 400
एन से आप गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 41 एन, कितना आ जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर। अब सब पक्षांतर कर लीजिए, यह माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या एन स्क्वायर, यह प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 41 एन, यह अपनी जगह पर ही रह गया तो भाई पक्षांतर नहीं हुआ, तो कितना आ जाएगा 400, बराबर कितना है 0 कर देंगे। अब 400 का ऐसा फैक्टर कीजिए, यानी ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर आपका कितना आ जाए 41 आ जाए और गुणा करने पर 400, तो आप फैक्टर कहीं से आगे कर लीजिए। देखिए हम कर दे रहे हैं 400 का, काटे इसको, 2 से काटेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा देखिए, तो 5 10 0 50, 2 से काटेंगे 25, 55 25, 5 करने 5। अब इसको सेट कीजिए, ये कैसे सेट होगा आपका, चलिए देखिए सेट करते हैं इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया ना, और नहीं ऊपर सेट हो रहा देखिए, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। अब 55 25, यानी 25 में 16 जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस कितना बच्चों 400 बराबर 0। अब इसको हम साफ कर देते हैं, आपका सेट हो गया ना, देखिए चलिए जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए आप, देखिए क्या कॉमन है इसमें, इसमें एन कॉमन है, तो एन से एन स्क्वायर बाद में क्या हो जाएगा एन माइनस, एन से एन कैंसिल कितना आ जाएगा 25 आ गया इतना, माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लेते हैं बताइए। अगर हम 16 कॉमन लेते हैं तो देखते हैं 16 करना, 16 बच्चा कितना 8, 16 कॉमन हो जाएगा, देखिए 16 कॉमन ले लिया, 16 16 कैंसिल क्या बचेगा एन माइनस 16 दूनी 32 बचा कितना 8, 80 जब 16 25 80 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या करते हैं, चलिए हो गया बच्चों। अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चन में हो जाएगा एन माइनस 25, एक में हो जाएगा एन माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए एक बार लिखेंगे एन माइनस 25 बराबर 0, एक बार लिखेंगे एन माइनस 16 बराबर 0। अब कैसे लिखिए बाबू, एन माइनस 25 बराबर 0, तो एन बराबर 25। अब देखिए एन बराबर 25 हम नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि लट्ठों की संख्या जो है सिर्फ 200 है, और 200 अगर लेना है बाबू तो 25 बार होवे नहीं करेगा, यानी इसको ले देंगे असंभव। क्या ले देंगे असंभव, समझ में आ रहा ना, क्यों नहीं लेंगे, असंभव हो गया, क्या हो गया असंभव, क्योंकि लट्ठों की संख्या कितनी है 200 ही लट्ठे रखने हैं, तो 25 पंक्ति बनेगी नहीं और कम पंक्ति बनेगी। दूसरा दिया आपका एन माइनस 16 बराबर 0, आपका आ गया एन बराबर 16, कितना आ गया 16। अब चलिए लगा लेते हैं भाई, अब पूछ रहा है यानी कितनी पंक्तियां बनेगी 16 पंक्ति बनेगी। अब ये पूछ रहा है कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, तब ये निकालने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, चलिए आपके पास ए और डी है ना, ए का मान 20 है और डी का मान -1, चलिए देखिए लगा लेते हैं, देखिए चलिए देखिए आपका फॉर्मूला एक होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये फार्मूला होता है। आपको निकालना कौन सा है 16वां पर, तो देखिए क्या निकालना है, ए 16, ए का मान 20 प्लस एन का मान भी 20 है माइनस, सॉरी एन का मान कितना आ गया है 16, 16 माइनस 1 और डी का मान -1, ये भी है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा 20 प्लस 16 में से जाएगा 15, कितना जाएगा बच्चों 15, फिर देखिए आपका मल्टीप्लाई कितने से करना है, गुणा करना है 1 से। अब देखिए हाँ है कितना 20 प्लस मान से गुणा माइनस हो गया 15 करने 15, अब 20 में से 15 जाएगा बच्चों कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यानी पंक्तियों की संख्या क्या है 16 है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में रखी ठीक है लट्ठों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या लिख देंगे पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या यानी कितनी पंक्तियां हैं पूछा था आपसे, कितनी है 16 है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में रखे लट्ठों की संख्या, सबसे ये तो पूछ रहा आपसे, सबसे ऊपरी पंक्ति में क्या है बाबू, पंक्ति में रखी लट्ठे की संख्या, क्या लिख देंगे लट्ठे की संख्या, लिखिए लट्ठे की संख्या कितनी आ गई बताइए हमको, लट्ठे की संख्या कितनी आ गई 5। क्लियर आपका आंसर, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम 9 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया आपका देख लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 का योग 400 है, पदों की संख्या और सारवांतर निकालना है। बहुत ही सवाल दिया आपसे। चलिए देखिए, जब ऐसे सवाल दिया तो लिख क्या लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद। आपका प्रथम पद ए का मान कितना दे दिया है, 5। कितना दिया है, 5। आपका अंतिम पद दिया, क्या दिया बच्चों, अंतिम पद। अंतिम पद यल का मान कितना दिया है, 45। कितना दिया है, 45 दिया बच्चों ना। देखिए यहाँ 45 दिया है और योग कितना दिया है, 400। कितना दिया है, 400। यस यन का मान दे दिया है 400। आपसे पूछ क्या रहा है, पदों की संख्या और सारवांतर। बहुत ही सवाल दिया है, यानी आपको निकालना है यन का मान व्हाट और डी का मान व्हाट। यानी हमको यन का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, भाई अंतिम पद दिया है, योगफल दिया है, तो इसके लिए अलग से फार्मूला हमारे पास है। देखिए अंतिम पद के लिए, योगफल के लिए यस यन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल, यह अंतिम पद के लिए योगफल का फार्मूला होता है। अब देखिए बच्चों क्या है, यस यन का मान दिया, कितना दिया है, 400। यन का मान हमको पता नहीं, निकालना है n/2। ए का मान हमारे पास है कितना है, 5 है, प्लस यल का मान 45 है ना। ये तो दिया, देखिए यल का मान 45 दिया है। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए 2 से इसमें गुणा कर लीजिए, ये तो भी रहने दीजिए। देखिए 400 n/2 गुणे 45 में 5 जोड़ना कितना हो जाएगा, 50। 50 हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा। कट रहा, काट दीजिए, 2 से काट कितना जाएगा, 25। कितना आ गया, 25। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करते हैं, 400 बराबर 25 से गुणा कर लो, 25 n, सीधा कर दो इसको। 25 n बराबर कितना, 400। अब ऊपर आ जाते हैं, देखिए अब देखिए सीधा कर लिया ना। 25 n बराबर कितना आ गया, 400। तो n अपनी जगह पर रह गया, n अपनी जगह पर रह गया, रह गया ना भाई। अब n का कितना है, 25 है ना, n के आगे, तो बाबू हो जाएगा आपका इतना 400 बटे कितना, 25। काट लीजिए, 25 करने 25, 25 करने 25, बचा कितना, 15। 15 जाएगा ना। आपका बचे कितना, 0, 150। तो 25 छक्का 150, यानी n बराबर कितना आ गया, 16। अब आपको निकालना क्या इसमें और है, n का मान कितना आ गया है, 16। अब आपको निकालना है इसमें सारवांतर। अब देखिए सारवांतर निकालने के लिए फार्मूला क्या है, अगर अंतिम पद दिया हो तब, तो देखिए इसका फार्मूला होता है यल बराबर, वही फार्मूला है, an लिखिए या तो यल लिखिए, दोनों एक ही बात है। यानी यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता हमारा। यल का मान दे दिया है, कितना दिया है, 45। हो गया। ए का मान हमारे पास है कितना है, 5 है ना बच्चों, 5 प्लस n का मान हम निकाल लिया, कितना आ गया है, 16 माइनस 1, डी का मान हमको निकालना है। क्लियर। अब देखिए 45 प्लस सॉरी बराबर 5 प्लस 16 में से जाएगा 15, कितना आ गया, 15 गुणे कितना है, डी। अब आपका हो जाएगा 45 प्लस 5 प्लस 15 से डी में गुणा करेंगे, 15 डी, कितना आ जाएगा, 15 डी। हो गया, यह प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 45 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 डी। क्योंकि भाई देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 45 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा, 40। कितना गया बच्चों, 40 बराबर कितना, 15 डी। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखिए सीधा कैसे करेंगे, देखिए 15 डी बराबर, खाली इधर उधर कर देंगे, 40 हो जाएगा, डी अपनी जगह पर रह गया। देखिए ऊपर जाते जगह अधिकार है हमारे पास इस बात। देखिए आपका जगह डी बराबर, देखिए डी अपनी जगह पर रह गया। अब 15 से क्या करेंगे, 40 में भाग कर देंगे। देखिए यानी 40 बटे कितना हो जाएगा, 15, काटो 5 दिया है, 15, 5 अट्ठे 40, यानी डी का मान कितना आ गया है, 8/3। आपका ये हो गया आंसर। क्लियर बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ n का मान आ गया 16, पदों की संख्या भी आ गई। ठीक, क्लियर।